गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। क्या कहा कबीरदास जी ने? गुरु गोविंद दोनों खड़े। एक ऐसा अवसर है जब हमारे इष्ट अर्थात हमारे ईश्वर और हमारे गुरुदेव दोनों साथ साथ खड़े हैं। मन में इस बात की चिंता है कि पहले प्रणाम किसका करूं। उस जगत नियंता परमपिता परमेश्वर को, जिसने इस संसार को बनाया, मुझे बनाया, आपको बनाया, हमारे गुरुजी को भी बनाया, अथवा उस गुरुजी को प्रणाम करूं जिस गुरुजी ने मुझे यह समझाया कि यह संसार है क्या, जिस गुरुजी ने मुझे बताया कि यह ईश्वर है, जिस गुरुजी ने मुझे इस ईश्वर से परिचय कराया। इसलिए कबीरदास जी इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि बलिहारी गुरु आपने। मैं अपने आप की बलिहारी गुरुजी पे जाता हूं, अर्थात मैं स्वयं को न्यौछावर अपने गुरुजी पर करता हूं। वह गुरुजी गोविंद दियो बताए, जिसने हमें बताया कि यह गोविंद है। अगर वह गुरुजी मेरे जीवन में नहीं आए होते तो फिर हमें पता कैसे चलता कि यह ईश्वर है जो इस संसार को चलाता है। अर्थात ईश्वर से साक्षात्कार कराने वाला हमारा गुरु है। इसलिए गुरु का महत्व पहले है, ईश्वर का महत्व बाद में है। हम भी अपने जीवन में इस बात को तय करें कि हमारे जीवन में गुरु का महत्व पहले है, ईश्वर का महत्व बाद में है। आइए इसी विचार के साथ मैं डॉक्टर रविकांत मोहित त्रिपाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से आप सभी के प्यार और आप सभी के स्नेह के क्रम में ये सीबीएसई बोर्ड की कक्षा 11वीं का पहला पाठ, जिसका नाम है हम तो एक एक करी जाना, और इस पद को लिखा है संत शिरोमणि कबीरदास जी ने। आज हम इस पूरे पाठ की शानदार व्याख्या करने वाले हैं। व्याख्या का मतलब पूरा का पूरा अर्थ समझने वाले हैं। जब इस पाठ का बेहतर तरीके से हम अर्थ समझ जाएंगे तो इस पाठ को आधार बनाकर बनने वाले सभी प्रश्नों को भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो एक बार फिर से आइए, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं रविकांत त्रिपाठी अपने इस चैनल आरएमटी गुरुकुल पर। जी हां दोस्तों, इसके अलावा हमारे एक चैनल और भी है, आरएमटी एकेडमी, जो कि यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए डेडिकेटेड है। तो आप सजेस्ट कर सकते हैं अगर कोई यूपी बोर्ड का साथी आपका हो तो। और फिलहाल अगर हमारे चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और नई वीडियो या लाइव सेशन या जो कुछ भी स्पेशल हो वो सबसे पहले सूचना आप तक पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं। कहते हैं कबीरदास जी, हम तो एक एक कर जाना, हम तो एक एक कर जाना, हम तो एक एक कर जाना। दोई कहे तिन्हीं को दो जग, दोई कहे तिन्हीं को दो जग, जिन नाहिन पहचाना, हम तो एक एक कर जाना, हम तो एक एक कर जाना, हम तो एक एक कर जाना। यह संसार दो उसी को जानता है जिसको वो पहचानता नहीं। वरना मैं कबीर इस बात को बड़े घोषणा के साथ, मैं कबीर इस बात को बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि इस धरती पर जो कुछ भी है सब एक ही है। हम तो एक एक कर जाना, हम तो सबको एक ही मानते हैं। किसको किसको एक मानते हैं? मैं शिक्षक हूं, ठीक, और आप छात्र हैं। क्षमा करिएगा, बहुत सारे मेरे शिक्षक साथी भी मेरे साथ जुड़ते हैं, उनका पहले अभिवादन करता हूं। लेकिन व्यवहारिक तत्व यही है कि मैं शिक्षक हूं और आप छात्र हैं। जब तक इन दोनों में से कोई एक नहीं रहेगा तो क्या दूसरे का अस्तित्व सत्यापित होगा? मैं अच्छा पढ़ाता हूं, खराब पढ़ाता हूं, यह अलग विषय है।
कम से कम एक पढ़ने वाला तो हो, तब तो मैं पढ़ाता हूं। यानी अगर कक्षा में न्यूनतम एक छात्र तो होना चाहिए, अर्थात बिना छात्र के क्या मैं शिक्षक बन सकता हूं? नहीं। इसका तात्पर्य सीधा सा है कि शिक्षक और छात्र दोनों एक ही हैं। एक के अभाव में दूसरे का अस्तित्व समाप्त नहीं है। बिना शिक्षक के छात्र कौन और बिना छात्र के शिक्षक कौन? बिना पुत्र के मैं पिता कैसे? बिना पिता के कोई पुत्र कैसे? कहिए। अर्थात जीवन में जितने भी संबंध, उन संबंधों को एक आकार करने का प्रयास करिए। हम नर है, वह नारायण है। अगर वह नारायण हमारे हृदय में नहीं बैठा होता तो इस शरीर की क्या कीमत? यह शरीर तो श्मशान में चला जाता। यह शरीर श्मशान में नहीं जा रहा है, इसके पीछे एकमात्र कारण है कि वह ईश्वर हमारे अंदर विराजमान है। यह ईश्वर जिस दिन इस शरीर का साथ छोड़ेगा, यह शरीर श्मशान चला जाएगा। मैं पहले भी कह रहा हूं, इस शरीर की कोई उपयोगिता नहीं रह जाएगी। इसलिए समझिएगा, इस जीवन में जो भी संबंध आपके हाथ में है, वो सभी संबंध एकाकार मान के चलिएगा। कबीर दास जी का दर्शन कहता है, हम तो एक एक कर जाना। इस संसार को हम एक रूप मानते हैं। यह दो जग वैसे कहते तो है नरक को। उन सबकी जिंदगी नरक से भी बदतर है, उनकी जिंदगी नरक से भी खराब है, जो दो को अलग अलग मानते हैं। आपको पता है, मैथमेटिक्स यानी गणित में एक और एक मिलकर के दो होते हैं, लेकिन जब वो साहित्य में आते हैं तो एक और एक मिलकर 11 हो जाते हैं। अंतर समझिएगा। गणित जब तक आपके जीवन में है तो लोग कहते हैं ना, अरे उनके साथ तो ऐसा गणित हो गया, अरे ऐसा गणित करेंगे ना समझ में। तो समझिएगा, जहां छल है, कपट है, वहां पे गणित शब्द का व्यावहारिक प्रयोग होता है। इसलिए वहां दो हैं। जहां साहित्य है ना, वहां एक और एक मिलकर 11 हो जाते हैं। यह 11 किसका द्योतक है? समृद्धि का द्योतक है, संपन्नता का द्योतक है, वैभव का द्योतक है। जब एक और एक मिलकर साहित्य में आते हैं, साहित्य कहते हैं हितेन सहितम स एव साहित्यम, जिसमें आपका हित सन्निहित हो, जिसमें आपका लाभ हो, वही साहित्य है। अगर इससे आपको लाभ नहीं मिल रहा है तो फिर यह साहित्य नहीं है। हितेन सहितम, जिसमें आपका हित सन्निहित हो, वही साहित्य है। ध्यानपूर्वक समझिएगा। इसलिए कहते हैं कबीरदास जी कि एक जानिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि जिस दिन आपको प्रेम हो जाएगा, अब ये प्रेम ध्यान रखिएगा, आपको प्रेम अपने पुस्तक से होता है, आपको प्रेम अपने शिक्षक से होता है, अथवा प्रेम की अन्य परिभाषाएं भी आप जानते होंगे। क्षमा करिएगा, मैं वहां तक जाना नहीं चाहता। लेकिन जिस दिन आपको प्रेम हो जाएगा तो समझिएगा, गणित में एक और एक मिलकर दो हुए थे, साहित्य में एक और एक मिलकर के 11 हुए थे, लेकिन जिस दिन प्रेम हो जाएगा ना, उस दिन एक और एक मिलकर के एक हो जाते हैं। समझिएगा, राधा और कृष्ण एक हो जाते हैं, अलग अलग नहीं रह जाते। ये प्रेम है। इसलिए कबीर कहते हैं, प्रेम करिए, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिलहि न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। ऐसा कबीर कहते हैं। प्रेमी ढूंढते हुए मैं घूम रहा हूं, मुझे प्रेमी नहीं मिल रहा है। पता है क्यों? क्योंकि प्रेमी को प्रेमी मिलता है, और जब प्रेमी को प्रेमी मिल जाता है तो संपूर्ण विश्व अमृत के समान हो जाता है। यह ध्यान रखिएगा। यह कबीरदास जी का दर्शन है, यह सामान्य नहीं हो सकता। यह बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा दर्शन है कबीरदास जी का। कबीरदास जी कहते हैं, हम तो एक एक कर जाना, हम तो एक एक कर जाना, हम तो सबको एक मान करके चलते हैं। यह संसार नरक से भी गया बीता है। दो जग माने होता है नरक। यह शब्द पकड़िएगा, यह शब्द जहां पे लिख के आया है ना, दो जग, यह शब्द दो जग नहीं है। इस शब्द का सही अर्थ अगर लेना चाहेंगे तो यह शब्द होगा दो जख। दो जख माने होता है नरक। कहीं संभव हो तो नोट कर लीजिएगा। यह संसार दो उसी को मानता है जिनको आज तक वो पहचान नहीं पाया। यानी आप अपने हृदय में छिपे हुए ईश्वर को नहीं जान पाए। जब तक आप यह मान कर बैठे हैं कि मैं ही सब कुछ हूं, जब तक आप यह मान के बैठे हैं कि सब कुछ मेरी सामर्थ्य में ही है, तब तक समझिएगा आपका जीवन नरक है। जिस दिन आप अपने आप को अपने श्रेष्ठ को समर्पित कर देंगे, जिस दिन अपने श्रेष्ठ की शरण में चले जाएंगे, अपने से बड़े का आदर करना शुरू कर देंगे, देखिएगा यही संसार स्वर्ग बन जाएगा। दो ही कहे तिन्हीं को दो जग जिन नाहिन पहचाना, हम तो एक ही कहे, हम तो जान गए सब कुछ एक ही है।
अब इस बात को और कॉन्फिडेंस में लेते हैं कबीरदास जी और क्या कहते हैं, एक है पवन एक ही पानी, एक ही हवा और एक ही पानी सबके जीवन को जीवित रखे हुए है। ऐसा नहीं है कि मैं दूसरी हवा में सांस लेता हूं और आप दूसरी हवा में सांस लेते हैं। एक ही हवा है, जो ऑक्सीजन आपको जीवन दे रही है वही ऑक्सीजन मुझे भी जीवन दे रही है। एक है पवन एक ही पानी, वही पानी जो आप पी रहे वही पानी मैं पी रहा हूं, मेरा पानी कोई अलग से नहीं आ रहा। एक है पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना, हम तो एक एक कर जाना। अब यहां पे ज्योति का क्या तात्पर्य है बच्चों? यह शब्द है ज्योति। ज्योति माने ज्योति, ज्योति माने प्रकाश, प्रकाश यानी ऊर्जा यानी प्राण तत्व। यह जो अंदर जो बोल रहा है, यह जो प्राण है, अंदर जो आत्मा है, एक ही आत्मा एक ही ज्योति सबके अंदर समाई हुई है, चाहे मेरे अंदर हो चाहे आपके अंदर हो। इसलिए कह रहे हैं हमारे कबीरदास जी, बताइए मेरे और आप में क्या अलग है? बोलिए। हम तो एक एक कर जाना, एक खाक गढ़े सब भाड़े। खाक माने होता है मिट्टी, भाड़े माने बर्तन। एक खाक गढ़े सब भाड़े, एक के कोहरा साना, हम तो एक एक कर जाना। कहते हैं एक ही कुम्हार ने उस मिट्टी को सान करके बनाया है। बर्तन अलग अलग हो सकते हैं लेकिन मिट्टी एक ही है, कुम्हार भी एक ही है। कुम्हार यानी बनाने वाला, इस मिट्टी के शरीर को बनाने वाला वह जगत नियंता ईश्वर जो कुम्हार के रूप में है वह भी एक ही है, और हमारे और आपके इस शरीर को बनाने में लगी हुई मिट्टी भी एक ही है। और यह शरीर रूपी बर्तन भले अलग अलग हो सकता है, कोई स्त्री हो सकती है, कोई पुरुष हो सकता है, कोई अमीर हो सकता है, कोई गरीब हो सकता है, यही होगा ना? क्या कहा इन्होंने? एक है खाक, एक ही मिट्टी से, खाक माने मिट्टी, गढ़े गढ़े गए हैं, बनाए गए हैं सब भाड़े, सभी बर्तन, एक के कोहरा साना। एक ही कुम्हार ने उस मिट्टी को सान करके यह बर्तन बनाया है, अर्थात एक ही हवा एक ही पानी एक ही ऊर्जा शक्ति एक ही मिट्टी एक ही बनाने वाला। फिर हम और आप अलग अलग कैसे हो गए? हम तो एक एक कर जाना। अच्छा एक बात बताइए, कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा क्योंकि पूरे साल भर हम आपके साथ चलने वाले हैं। और यदि आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, ठीक है? एक खाक गढ़े सब भाड़े, एक कोहरा साना, हम तो एक एक कर जाना। कहते हैं कबीरदास जी, जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतर तू ही व्यापत, धरे स्वरूप सोई, सब घटी अंतर। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। अच्छा कहीं पे आग जल रही हो तो उस आग को कम करने के लिए आप लकड़ी को काट करके हटा सकते हैं। क्या आग को भी काट करके कम कर सकते हैं? कमेंट में ध्यान दे रहा हूं, बताइएगा। कहते हैं जैसे बाढ़ी, जैसे आग अगर बढ़ गई हो, काष्ठ ही काटे, लकड़ी आप काट के निकाल देंगे। जैसे मान लिया कहीं आग जल रही, उसमें कई सारी लकड़ियां लगे, लकड़ी काट के निकाल देंगे तो आग बुझ जाएगी, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा कबीरदास जी भी कहते हैं। जैसे बाढ़ी अगर आग बढ़ गई हो तो काष्ठ ही काटा जा सकता है। अग्नि न काटे कोई, कोई आग को नहीं काट सकता। कहिए, सत्य कहा ना?
इसी तरीके से सब घटी अंतर, घटी माने गर्दन, घटी माने समझिएगा ये जो शब्द आया है घटी, घटी का मतलब होता है इस गर्दन के नीचे। सब घटी अंतर इस शरीर के तू ही व्यापत, तू ही उसमें समाया हुआ है, व्यापत माने समाया हुआ है, तू ही व्याप्त है इसके अंदर। सब घटी अंतर, जितने लोग हैं, जिस प्रकार से लकड़ी के अंदर आग है लेकिन दिखाई नहीं देती, अवसर पड़ने पर प्रकट हो जाती है, वैसे ही सबके अंदर तू ही व्याप्त है। हे मेरे ईश्वर, हे मेरे परमात्मा, सबके शरीर के अंदर तू ही व्याप्त है। क्या? धरे स्वरूप सोई, वही स्वरूप धारण करके। कौन सा स्वरूप? जो स्वरूप धारण करके आग लकड़ी में छिपी हुई थी। ध्यानपूर्वक समझिएगा, लकड़ी में आग छिपी हुई थी, अवसर पाने पर प्रकट हो गई है। ध्यानपूर्वक समझिएगा, आग तो लकड़ी में थी ना भाई, लकड़ी तो जल रही है। कहा जिस प्रकार से लकड़ी के अंदर आग छुपी हुई है लेकिन आपको दिख नहीं रही थी, ठीक उसी प्रकार से सबके शरीर के अंदर तू यानी ईश्वर व्याप्त है, वही स्वरूप धारण किए हुए है, किसी को दिख नहीं रहा। कहा जिस प्रकार से लकड़ी के अंदर आग छिपी हुई है लेकिन उस आग को कोई काट नहीं सकता, उसी तरह से सबके शरीर के अंदर तू निवास करता है, तुझे कोई काट नहीं सकता। माया देख के जगत लुभाना, ये शब्द का मिस्टेक है, इसको थोड़ा सा मैं इसको सही करता हूं। यहां लिखिएगा के, बना लीजिएगा। माया देख के जगत लुभाना, काहेर नर गरबाना, हम तो एक एक कर जाना। क्या बिना मतलब का गर्व कर रहे हो, घमंड कर रहे हो, काहे के अहंकार में डूबे हुए हो? हाँ, दुनिया में जिसके पास सबसे ज्यादा संपत्ति थी वो भी सारी संपत्ति यहीं छोड़ करके श्मशान में जाके लेट गया भाई मेरे। जिस जमीन के लिए हम मर रहे हैं उस जमीन को हमारे दादाजी नहीं ले गए, उस जमीन को हमारे पिताजी नहीं ले गए, हम ले जाएंगे क्या? कहा माया देख के जगत लुभाना, इस संसार के माया में काहे लोभित हुए हो बाबू? संसार की माया समझते हो? संसार की माया जानते हैं क्या है? यह मेरा है। यह किसका है? मेरा है। भाई साहब, जिस दिन मेरी मृत्यु होगी उसी दिन इसका कोई ना कोई दूसरा मालिक हो जाएगा। ये अंगूठी मेरी है, मेरे हाथ में है, मेरी है ना। जिस दिन मेरा प्राण निकलेगा उसी दिन इसका मालिक कोई दूसरा हो जाएगा। ये बोर्ड मेरा है, ये लाइट्स मेरी है, ये कैमरा मेरा है, ये लैपटॉप मेरा है, ये मिक्सर मेरा है, कुछ मेरा नहीं है। जैसे ही इससे प्राण बाहर होंगे ना, इसके मालिक बदल जाएंगे, कोई ना कोई दूसरा आ जाएगा इसका मालिक बन करके। कहा इसको लेकर के क्यों लोभी हुए हो बाबू? माया देख के जगत लुभाना, काहेर नर गरबाना, हम तो एक एक कर जाना। इसी माया को लेकर के पूरा संसार लोभी हुआ पड़ा हुआ है। कहते हैं बाबू गर्व मत करना, घमंड मत करना, जीवन में घमंड के लिए कोई स्थान नहीं है। जो आज तुम्हारे पास है वह भी तुम्हारा नहीं है, कहीं न कहीं से चल के आया है, और जो तुम्हारे पास है वो स्थायी तुम्हारे पास रहेगा भी नहीं, कल को कहीं न कहीं चला जाएगा। फिर काहे चीज का गर्व करना, काहे चीज का घमंड करना? उपाय क्या है? उपाय बताइए। तो अंतिम लाइन में उपाय बताते हैं। निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, कहे कबीर दीवाना, हम तो एक एक कर जाना। निर्भीक हो जाओ, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। कछु नहीं व्यापे, कोई जीवन का समस्या तुम्हारे सामने नहीं आएगी। निर्भय हो जाओ। निर्भय कब होगा आदमी? डरेगा कब नहीं? जब अपने से श्रेष्ठ की शरण में रहेगा। अकेले पड़ जाओगे तो डरोगे, पिताजी के साथ रहोगे तो भय नहीं लगेगा। छोटा बच्चा अकेले थोड़ा सा कह दीजिए सड़क पे चले जाओ, भय रहता है, लेकिन जब पिताजी उसके साथ साथ होते उंगली पकड़ के चलता है, बिल्कुल नहीं डरता है। आपको रात को अंधेरे में कहीं अकेले छोड़ दिया तो आप भय खाएंगे। क्या करेंगे? जय हनुमान ज्ञान घोष सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर, जय। ये क्या है? ये ईश्वर का सहयोग मांग रहे हैं ना। निर्भय हो जाइए, कहते हैं निर्भीक हो जाइए, मत डरिए, अर्थात ईश्वर की शरण में चले जाइए।
रात को भय लगता है तो हनुमान जी की शरण में जाते हैं ना। हाँ, बहुत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये क्या है? ये हनुमान जी की शरणागति है। कहते हैं कबीरदास जी, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, निर्भीक हो जाओ, भगवान की शरण में चले जाओ, कहो हे ईश्वर जो कुछ भी हो तुम ही हो, जैसे कहोगे वैसे करूंगा, तुम चलाने वाले हो मैं चलने वाला हूं, कहते जाओ मैं करता जाऊंगा। जिस दिन आप अपने सामर्थ्य के बाहर जाकर के ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाएंगे, कबीर कहता है कुछ नहीं चिंता होगी, सभी चिंताओं से आप मुक्त हो जाओगे। कहे कबीर दीवाना, ये दीवाना कबीर, ये पागल कबीर आपको समझा रहा है ईश्वर की शरण में चले जाओ। क्यों? वही एक ही है। तुम और तुम्हारा ईश्वर दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। इसलिए घबराओ मत, उसकी शरण में चले जाओ। कैसा लगा ये पाठ? सीबीएसई बोर्ड से जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, कक्षा 11वीं में काव्यखंड का पहला पाठ था, संत शिरोमणि कबीरदास जी के द्वारा लिखा हुआ, हम तो एक एक कर जाना। आशा करता हूं यह पाठ अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर लीजिएगा। चैनल अगर आप पसंद आ गया होगा तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जल्दी मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए सादर जय श्री सीताराम। मैं रविकांत मित्र त्रिपाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से आप सभी के प्यार का आकांक्षी हूं। और आरएमटी गुरुकुल जिस पर आप अभी पढ़ रहे हैं के साथ साथ आरएमटी एकेडमी भी आपका एक प्यारा सा चैनल है, आप उसे भी सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए सादर जय श्री सीताराम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। हम तो एक एक कर जाना, हम तो एक एक कर जाना, हम तो एक एक कर जाना।